नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PSE क्लासेस पे। सवालों के सिलसिले को जहां पे रोके थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 12 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार आप पढ़िए। सवाल है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ऑप्शन में से आप लोग बताइए। कैसे बताएंगे? इसका तरीका ये है कि जितनी भी भिन्न दी हुई हैं पहले इनको हम फ्रैक्शन फ्रैक्शन यानी कि 10 जो फ्रैक्शन है उसको दशमलव में बदल लें। पहला तरीका है। तो दशमलव में ये 217 है, 217 बटा पहला वाला 217 बटा 339, अगला 221 बटा 335। ऐसे में आप भाग करना जब स्टार्ट करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या करें? ऐसे सवालों को करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो इनको लिख लो। तो पहले इनको लिख ही लेते हैं। क्यों? देखो कैसे लिखेंगे। पहले इनको लिख लेते हैं। क्या है पहला ऑप्शन? 217। 217 डिवाइड बाई 339। अगला क्या है? अगला आपका है 221। 221 डिवाइड बाई 335। अगला आपका है 222 डिवाइड बाई 339। अगला आपका है 214 डिवाइड बाई 335। ठीक है, इतना संख्या लिखा हुआ है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी बड़ी है सबसे और कौन सी छोटी। ये नहीं बताना है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, देखो कैसे। ऐसी संख्याओं में जब ऐसा आपको दिया हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका हर 339 है, इसका हर भी 339 है। तो पहली तुलना इन्हीं की कर लेते हैं कि इसमें कौन बड़ा होगा। तो रूल ये है कि जिसका अगर हर, ये होगा हर और ये होगा अंश, जिसका हर समान होगा उस भिन्न में जो अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न। यानी इनमें से और इनमें से बड़ी कौन हो जाएगी? 339 यहाँ भी है, 339 यहाँ भी है, यहाँ 217 है, यहाँ 222 है। तो ये 222 बड़ा है इससे। क्यों? अब यहाँ पे तुलना करिए तो ये समान है, ये समान है, कोई लेना देना इससे नहीं है। अब इनमें देखो, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, यानी कि 222 और 339 ये बड़ी हो जाएगी इनमें से और इनमें से। ठीक है, अगला यहां जब देखते हैं यहां, तो यहां 335 है और यहां भी 335 है। अब अगला तुलना इनसे करेंगे। ठीक है, हर जब समान, इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। हर जब समान हो जाएगा तो जो अंश बड़ा वो बड़ा। तो ये अभी 214 221 में से 221 बड़ा है, तो अब 221 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिए। अब हमें देखना है कि इनमें से चार में से हमने दो निकाल लिए हैं, ये इसमें से इसमें बड़ा है, ये इनमें ये बड़ा है। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, आगे देखो, ये 222 है और ये 339 है, ये 335 है। अब क्या होगा? जिसका अंश वो तो बाद में तुलना करेंगे, पहले हर का तुलना कर लेते हैं। तो हर यहां है 339। ठीक है, ए निखिल कैप उठा दो। यहां कितना है? 339। 339 है यहाँ, है ना? यहाँ 339 है, यहाँ 335 है। अब देखिए, इनकी तुलना इसे कर लो, इनकी तुलना बाद में करना है। तो जिसका हर बड़ा वो छोटी भिन्न, मैं क्या कर रहा हूं? जिसका हर बड़ा वो छोटी भिन्न। कैसे? यहाँ एक तुलना करके देख लेते हैं। 1/2 लिखता हूं और 1/4 लिखता हूं। ठीक है, अब देखो, जब इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, ये 0.5 आएगा। इसको काटेंगे तो 0.25 आएगा। अब आप बता दीजिए, इसमें ये बड़ा है 50 पैसा बड़ा है कि 25 पैसा बड़ा है? यानी ये बड़ा होगा। यहां देखिए, ये 2 है, ये 4 है। मैंने बोला है क्या? जिसका हर बड़ा वो छोटी भिन्न, तो ये छोटी, और जिसका अंश बड़ा वो, सॉरी, जिसका हर छोटा वो बड़ी, जब ये समान हो तब। ठीक है, यहां भी देखो, यहां 339 है, ये बड़ा है इससे। जब बड़ा है और इनमें कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली छोटी भिन्न होगी और ये वाली बड़ी होगी। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रेटर का साइन। किधर वाली संख्या बड़ी होगी? ये चिड़िया की मुंह की तरह है ना? तो चिड़िया का मुंह जिधर खुला हुआ है उधर वाली बड़ी भिन्न। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 2 1, यानी कौन सा? बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, ये बी वाले ऑप्शन में। बताइए समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से आप देखेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, वो सारे तरीके मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। अलग अलग सवालों में अलग अलग मैं तरीके बताता चलूंगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट भी नए नए क्लियर होते जाएंगे और समस्याएं बिल्कुल नहीं रहेंगी और आप अपने एग्जाम में सही तरीके से सवालों को कर पाएंगे, ठीक है, और कम समय में भी, है ना। तो हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम बहुत लेंदी वाला सोल्यूशन देखें, तो हमारा काम क्या है, सवालों को सही भी करना और कम समय में भी करना। तो अगला देखेंगे 14 नंबर। कंप्यूटर जी 14 नंबर क्वेश्चन दिखाएं। कंप्यूटर जी दिखाएंगे 14। देखो ये बहुत सरल सवाल है। 0.863 इंटू 0.637 प्लस 0.6863 इंटू 0.363, ठीक है, ऐसा है। जब ऐसा आप देखें तो आपको करना क्या है, यहां देखिए, ये और ये एक जैसा है और ये अलग है। तो जैसे ऐसा देखो तो करोगे क्या, इसको कॉमन ले लो। कॉमन मतलब जो दोनों में हो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ है 0.863, इसको बाहर ले लो और ये रहने दो। अभी समझ में आएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बताता हूँ मैं जुगाड़ इसका। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? देखो जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा। यहाँ फिर से ये बाहर है लेकिन यहाँ प्लस लगा है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा, है ना। अगर ऐसा बन जाता है तो ठीक बात है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको लिखा रहने दो। ब्रैकेट का काम तमाम करोगे तो ये 7 3 10 6 3 9 और 6 3 9, यानी कि ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.0, इतनी वैल्यू। अब किसी भी संख्या में अगर एक का गुणा करते हैं, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, तो एक का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आपका 0.863, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत इजी हलवा सवाल था, है ना। बिना कलम उठाए बिना कॉपी उठाए भी देख करके ही सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। क्यों, देखो यहां से अगर इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो एक ही आएगी वैल्यू, और जब एक आती है वैल्यू तो क्या होता है, एक में किसी भी संख्या का गुणा करो तो उसका मान बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ठीक है। आज लाइट बहुत कट रही है बार बार, मूड मेरा फ्लैक्चुएट हो रहा है लाइट के हिसाब से, है ना। कोई बात नहीं है, सारा कष्ट सह लेंगे। देखो अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 15। कौन सा? सवाल नंबर 15। आज गजब का मार्कर चल रहा है, आज इसकी कुटाई कर दी है मैंने, आज मार्कर की मैंने कुटाई कर दी है। कैसे? ये वाला जो पिन है ना, इसको ठोक दिए हैं, है ना, कूच दिए हैं। अब सही चल रहा है मोटा, नहीं तो पतला चल रहा था और उससे आपको दिखता कम है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की गुणज है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 5 का पहाड़ा पढ़ दो। कहां तक कह रहा है, 100 से कम, 100 से कम, तो 100 से आप कम जाएंगे तो 100 से अगर 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 95, यानी 95 तक पहाड़ा पढ़ना है 5 का। तो जब 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 ते 15, ऐसे पढ़ते जाएंगे कहाँ तक, 95 तक। थोड़ा सा भेजे में दिमाग में घुसा कि नहीं, क्या कह रहा सवाल? सवाल कह रहा है कि 100 से कम कि वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की गुणज है, यानी 5 के मल्टीपल में है ना। जब 5 को गुणा करें तब उनका माना जाए। 5 का पहाड़ा 5 दूनी 10, 5 ते 15, ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, 95 तक जाएंगे। अभी अभी खाना खाया है तो थोड़ा वो खाने के साथ डकारा तो चावल भी आ जाता है, पता है ना सबको, ठीक है। तो कहाँ तक जाएंगे, 95 तक। क्यों, 100 से कम कह रहा है, तो 100 से कम जो सबसे पहली वैल्यू आती है जो 5 से कट जाए पूरा पूरा, वो 95 भी है, 95 ही है, ठीक है। क्या करें, अब यहां से काउंट करेंगे तो कितनी संख्याएं होंगी, तो लास्ट का उठा लो 95, इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 एकम 5 और 19 बचे 95 होता है, ये पहाड़ा जानते हो। यानी कितनी संख्या हो जाएगी यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक कितनी संख्या हो जाएगी, तो 19 संख्या हो जाएगी, ठीक है। एक तरीका ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या यहां से लेकर के यहां तक कितनी हो जाएगी ये जान पाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका, हम जब एपी पढ़ते हैं, यानी कि आज तो गड़बड़ ही है। इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप अगर जानते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है,
उसके थ्रू करते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो समांतर माद वाला, नहीं सिंपल वाला पहले देख लेते हैं, समांतर माद वाला जो ज़्यादा ज्ञानी है वो उनको बताऊंगा, यानी आपको भी बता दूंगा। देखो कैसे, ये 5, 10, 15 ऐसे है, तो अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, जोड़ने की बात हो रही है ना। अच्छा, योग मतलब क्या? योग मतलब कि जोड़, यानी इनको जोड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ इनके बीच में ऐसे प्लस 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 कहाँ तक ऐसे लगेगा, सब जगह प्लस। ठीक है, तो यानी 5 के बाद अगर मैं यहाँ से 5 को कॉमन ले लेता हूँ, 5 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ तो 2, यहाँ 3, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, 19 तक जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, अगर मैं 5 का इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, बिल्कुल यही सीरीज मिल जाएगी, इसलिए मैंने 5 को यहां से बाहर निकाल लिया है। ठीक, इतनी बात आ गई। देखो, अब मैंने बताया है एक बार, क्या बताया है, जब संख्याएं एक ही क्रम में लिखी हो और एक से लिखी हो, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो ये एक तो क्या होती है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जब स्टार्ट 1 से हो रहा हो, है ना। अगर ऐसा लिखा होता है तो n यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके लिए मैंने बताया है क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 कर देना है। इसको आप याद रखेंगे, यहां भी काम आता है, कई जगह और भी काम आता है, इसलिए याद रखेंगे। तो ये क्या करें, यहां से लेकर के यहां तक कितनी संख्या है, तो आपका जवाब होगा 19। अब ये n की वैल्यू कितनी हो गई, 19, n में एक जोड़ देना है, यानी कि 19 में एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 20, है ना। डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 कर दो, और इसके बाहर 5 भी तो लिखा है, क्योंकि इसी से 5 हम खींच करके बाहर लेके आए हैं, है कि नहीं। अब ये क्या करें, देखो 2 से कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 19 में करोगे तो 190 हो जाएगा, और यहाँ 5 भी लिखा है तो ये 5 में गुणा होगा। ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ लिखी हो तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों से गुणा होता है ना। तो ये 19 पंचे 95 यानी 950 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये एक तरीका है, ये सिंपल वाला। अब देखो, जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए मैं बताता हूं, ठीक है, कि एपी क्या होता है। एपी मतलब समांतर समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू मैंने बता दी है, कितनी है, 19 है, यानी यहां से यहां तक संख्याओं का कुल पद कितना है, तो आपका जवाब होगा 19, यानी टोटल टर्म दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 19। तो डी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी, ए का मतलब होता है प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, एंड दैट इज इक्वल टू 5। एन की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एन की वैल्यू है 19, इसमें एक घटा दो, और डी की वैल्यू इनके और इनके बीच यानी जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो 5 5 5 का अंतर है, यानी 5 5 5 का डिफरेंस है, तो आप कर देंगे 5 प्लस 19 में से यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होगा, यानी डी की वैल्यू क्या है, 5, है ना। तो यहाँ 19 में से एक गया 18, और ये है 5। टी एन निकालना क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं, यहाँ ये नहीं, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ से n की वैल्यू निकलती है। क्या करते हैं, अगर n आपको नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, n अगर आपको मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, अगर n नहीं मालूम है तो क्या करें, ये tn यानी कि लास्ट वाला पद रख दो 95, यहाँ से n की वैल्यू क्या 19 निकल आती है, ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा, अगर इसमें डाउट होता है तो बता दे रहा हूँ। देखो, ये 5 इधर जाएगा तो ये होगा 95 है, ये इसके सामने प्लस लिखा हुआ है, ये जाएगा तो ये आपका घट जाएगा, तो 95 में से 5 गया, कितना बचा, 90। ये किसके बराबर, n माइनस 1 इंटू 5 के। 5 इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 होता है, यानी कि 18 बचेगा, ये काट देता है इसको, और ये n माइनस 1 के बराबर है, तो यहाँ से माइनस का एक इधर जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19। क्या वही जवाब आया जो यहाँ पे डायरेक्ट हमने कर लिया है ना। अब जब n की वैल्यू पता चल जाती है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही s निकालते हैं। s क्या होता है, सम। इसको कैसे निकालेंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल क्या होता है ये, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, तो आपका जवाब है कि 19 है सर, 2, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5 है, यानी a यानी कि पहला पद, l मतलब लास्ट पद, तो लास्ट कितना है 95। आपका जवाब ऐसे मिल जाएगा, कैसे, देखो 19 लिखा रहने दो, 2 और ये 95 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 100, और ये 2 से काट दोगे 2 50, 19 पचे 95, ये फिर से जवाब आ जाएगा 950। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम टू सेम है, और कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका जवाब है ए वाला, यानी ए ऑप्शन 950 दिया हुआ यही जवाब है। नेक्स्ट, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल आपका होगा 16 नंबर। आज लाइट बहुत ही कट रही है, ठीक है, मूड बिल्कुल बना करके बैठे हैं कि कुछ कम से कम 10-20 सवाल तो करवा ही दें, लेकिन लाइट टुप से कट जाती है, पूरा मूड खनखना जाता है ना।
क्या करें, परीक्षाएं लेती रहती हैं जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16वां। क्या है इसमें, क्या खास बात है इसमें? कोई खास बात नहीं। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। पहले तो परिमेय संख्या ही जान लो क्या होती है। परिमेय संख्या जिसको मालूम है वो सवाल को पूरा पढ़ करके आंसर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। परिमेय संख्या जिसको नहीं मालूम है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक बात है। बताओ गुरु, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या p बाई क्यू होता है। किसी भी संख्या को अगर हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें तो उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल पढ़ो। वो कह रहा है जितना p है उतना ठीक है, लेकिन जो q की वैल्यू है यानी हर में 8 ज्यादा है। नहीं समझे? सवाल कह रहा है कि हर, हाँ उसके अंश, इसको बोलेंगे अंश, इसको अंश और इसको हर, ठीक है। हर अंश से 8 ज्यादा है, यानी जो हर है यानी q की वैल्यू क्या है, वो p प्लस 8 है। सिंपल सा मैटर, क्या है? p प्लस 8। आगे क्या कह रहा है? अगर यदि अंश को 17 तथा हर में 1 बढ़ा दिया जाए, इसको 17 कर दें और इसको 1 बढ़ा दें तो आंसर आपका 3/2 हो जाता है, ऐसा सवाल ने कहा है। ऐसा सवाल ने कहा है। अब क्या करें, इसको कर देते हैं p प्लस 17 और p प्लस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 3/2। अब ठीक है, 2p ये हो जाएगा आपका 2p प्लस 3 ये गुणा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, 2 17 दूना 34, ये आपका 3p और ये 9 3 27। अब कर लोगे? बताओ क्या करें? इस 2p को उधर लेके जाते हैं, क्यों? इधर बड़ा है, माइनस ना आए इसलिए। नहीं तो आप इधर अगर करना चाहते हैं तो इसको लेके आएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, और इसको लेके जाएंगे तो फिर माइनस में आएगी, तो आपको माइनस माइनस काटना पड़ेगा। इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इस 3 जिधर ज़्यादा बड़ा है उधर इसको छोटा वाला ले जाओ, तो इधर हो जाएगा 3p माइनस 2p। इसने पी, तुमने कि मैंने? मैंने तो नहीं पी। आगे देखो, 3p माइनस 2p। अब इधर 34 लिखा है और ये 27 को इधर लेके आओ, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? ये 3 में से 2 गया तो 1p बचा, यहाँ 37, यहाँ 34, यहाँ 27, तो 27 में 7 जोड़ोगे तो 34 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। यानी p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। उन्होंने क्या पूछा है? तो परिमेय संख्या बता दो। तो p की वैल्यू कितनी हो गई है? 7। और यहाँ है वो संख्या क्या है? वो संख्या आपकी ये है, इतनी सी, इतनी है। क्यों? जितना आपका क्या है, अंश है, उससे 8 ज्यादा संख्या है। तो p बाई क्यू, क्यू की वैल्यू p प्लस 8 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है तो हम रख दो। तो क्यू की जगह क्या लिख दें? 8 में 7 जोड़ दो तो 8 7 15, ठीक है। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 7/15। जिस ऑप्शन में मिल रहा हो उसको टिक करो। ए में मिल रहा है तो ए आंसर हो जाएगा, ए, ठीक। नेक्स्ट अगला सवाल जो हम लोग देखेंगे उसका नाम कितना है? 17वां सवाल, ठीक है। आज गजब का मारकर चल रहा है, मतलब दिल खुश कर दे रहा है, लेकिन बिगड़ नहीं रहा है, वो अलग बात है। डस्टर है, डस्टर से भी नहीं बिगड़ रहा है। तुरंत लिख के तुरंत ही बिगाड़ना पड़ेगा तो बिगड़ेगा, नहीं तो नहीं बिगड़ रहा है। आज यही कमाल हो गया है, ठीक है। लग रहा ब्लैक से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आगे देखो, अब क्या करें? क्वेश्चन नंबर 17वां, यानी 17वां क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना है। जब ध्यान से देखोगे तो एक सीक्वेंस आपको मिलेगा, वो क्या लिखा हुआ है? 0.796। मैं बहुत बड़ा लिख जाऊँ, अगर लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको 3 बार लिखा गया है, ऊपर अंश में इसको 3 बार लिखा गया है, ठीक है। और फिर एक दूसरी वैल्यू है 0.204, इसको भी 3 बार लिखा है अंश में प्लस के साथ। यानी क्या ये लिखा हुआ है और क्या ये लिखा है? मैं यही कहना चाहता हूँ, है ना। आगे बटे में आप देखेंगे तो यही 796 कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है गुणे के साथ। तो जब कोई चीज़ अगर ये और ये लिखा है तो हम क्या ये लिख सकते हैं, या अगर यही 3 बार लिखा होता तो क्या हम इसको 3 लिख देते, है ना। वही मैं कह रहा हूँ, 2 हो जाएगा। माइनस में यही संख्या लिखी है और 0.796 और 0.204, प्लस में इसका स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है, इतना ही लिखा है ना, ठीक है।
अब जब इसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है और डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिखा है। एक चीज आप जानते हैं कि नहीं, एक चीज जरूर जानते होंगे, वो क्या, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या है, सर्व समीका है, यानी कि ये कहीं ना कहीं फार्मूला ही है ना। आइडेंटिटीज अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में सर्व समीका, तो ये आपको याद होना चाहिए अगर सवाल लगा रहे हैं तो, है ना। ये उसी सीक्वेंस में आता है जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जब याद करते हैं तो उसी सीक्वेंस में ये भी आता है ना। अब देखो इसको क्या करते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं, है ना। आगे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर होगा और माइनस में ए बी होगा, प्लस में बी स्क्वायर होगा, ठीक है। कहीं कहीं ये आगे पीछे भी लिखा होता है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। आगे देखो, अब यहाँ देखो क्या यही लिखा हुआ है, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ लेके चला जाता हूँ, यानी जो यहाँ लिखा हुआ है इसको लेके जाएंगे यहाँ, तो ये किसके बराबर मिलेगा, सिर्फ इसके बराबर। यानी क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये हमें पूरा गुणा गणित करने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम जान जाएं कि इसका फॉर्मेट इसकी तरह है, इसका फॉर्मेट इस तरह है, इस तरह है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्या ऐसा ही बिल्कुल फॉर्मेट है। तो बस आपको ए की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है और बी की वैल्यू निकाल लेनी है, इस वाले में रख दो और आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, देखो ऐसे। अब यहां से पता चलता है कि ए की वैल्यू क्या है, यहां से पता चलता है कि ए की वैल्यू 796 है और बी की वैल्यू क्या है, प्लस 0.04 है, ठीक है, बस इतना। अब इसको ऐड करेंगे तो आप 1.0 आंसर मिलेगा, यानी जिस भी ऑप्शन में एक लिखा हुआ है उसको आप टिक कर देंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए भैया। इसका आंसर कितना है, एक। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का, और ये सारा कुछ जितनी भी सर्व समीकरण हैं 7-8 आपको याद होना चाहिए अगर आप सवाल लगाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। इसमें कोई कैलकुलेशन करना पड़ा नहीं, बिना कॉपी पेन के भी इसका जवाब आप दे पाएंगे। कब, जब आपको याद रहेगा तब, ठीक है। तो याद करो, याद करने वाली कोई दवा है, हाँ कौन सी दवा, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब देखो 18वां क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमबद्ध सम संख्याओं का उत्पाद 228 है, 288, 28 नहीं, ऐसे में उन संख्याओं का पता कीजिए। दो चीजें यहाँ आती हैं, एक तो क्रमबद्ध और दूसरा उत्पाद। तो जो हिंदी माध्यम से हैं उनको तो समझ में आ जाता है क्रमबद्ध क्या होता है, ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा है, ठीक है। अगला और उत्पाद दोनों का मतलब आप समझ जाएं तो आंसर में कुछ भी नहीं लिखा है। क्रमबद्ध का मतलब होता है सीक्वेंस, क्या होता है, सीक्वेंस, यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ऑर्डर देने वाला है। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहां क्या है, गुणा, है ना। और सीक्वेंस मतलब है एक के बाद दूसरा, सीक्वेंस का क्या मतलब है, एक के बाद दूसरा, है ना। अब संख्याओं का पता कीजिए, देखो इसको हम बिना कॉपी पेन के ही उड़ा सकते हैं। कैसे, जितने भी ऑप्शन दिए हैं तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, 16 गुणे 16 और 14। देखो कितना लाजवाब सवाल है, बिना कॉपी पेन के हम इसका जवाब दे पाएंगे। पहला है 16 और दूसरा 18, और क्या है 18 और 20 20 और 22। देखो कुछ नहीं करना है आपको, कह रहा है 288 होना चाहिए, कितना, प्रोडक्ट का मतलब मैंने बता दिया क्या, गुणा होता है। सीक्वेंस का मतलब लगातार होनी चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस का मतलब होता है लगातार होनी चाहिए। तो कौन सी संख्याएं, आप देखिए 16 और 14, 16 और 18, 18 और 20, 20 और 22, तो क्या लगातार संख्याएं हैं, दो क्रमबद्ध सम संख्याओं का उत्पाद। तो क्या ये लगातार है, पहली बात देखो 16 और 2 लगातार है, नहीं लगातार है, ये भी, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, और इसमें 8 6 48, 16 और 6 2 8, इसमें भी 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है। तो क्या ये 288 आता है, कुछ नहीं, आप यूनिट डिजिट का ही गुणा कर दीजिए। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, तो ये 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, ये नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन खत्म। 6 8 48 ये हो सकता है, 8 शून्य शून्य ये, और 2 शून्य शून्य, यानी एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8, और यहाँ भी 8 है। आंख मूंद करके आप इस वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, आपका जवाब कटेगा ही नहीं, यही आंसर हो जाएगा, यानी आपका जवाब होगा बी नंबर, ठीक है। ये तरीका है डायरेक्ट। दूसरा तरीका देखो, जब हम किसकी बात कर रहे थे,
हम बात करें सम संख्या। जब सम संख्या लिखते हैं तो आपने देखा होगा 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, ऐसे संख्या बढ़ती जाती है ना। यानी इसमें दो का अंतर है। यानी अगर हम पहली संख्या को x मान लें तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ऐसे तीसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। ऐसी बढ़ती जाएंगी संख्या। इसका क्या गुणा कर दीजिए और उसको इसके बराबर कर दीजिए, आपका आंसर x का निकल आएगा। अगर आप करना चाहते हैं प्रोसेस के थ्रू तो कैसे बता दे रहा हूं, आप घर पे कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे x प्लस 2। क्यों, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा। ये किसके बराबर है, 288 के बराबर है। आप x का गुणा इसके साथ करेंगे, एक इक्वेशन बनेगा और उसके थ्रू x की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, दूसरे सवाल में मैं उसको ले लूंगा क्योंकि यहां अभी आंसर तो मैंने दिलवा ही दिया है ना आपका।